देखिए 2,3,4 ट्राइक्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन है। हेक्सेन पकड़िए पहले 6 कार्बन का, 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन का। उसके बाद क्या है 5 पे मिथाइल है, यानी नंबरिंग करना है, कहीं से भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। 5 पर मिथाइल देना है, मिथाइल ग्रुप हो जाएगा क्या CH3, मिथाइल हो गया। 2 3 4 पे 3 क्लोरीन है, 2 पर भी एक क्लोरीन है, 3 पर भी एक क्लोरीन है और 4 पर भी एक क्लोरीन है। बाद बाकी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा देना है। यही स्ट्रक्चर बनेगा आपका किसका 2,3,4 ट्राइक्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। हो गया 2,3,4 ट्राइक्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। सर एक हाइड्रोजन छूट गया क्या, पहला और लास्ट वाला पे हाइड्रोजन एटम छूट गया। इसमें आइए 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन है अल्केन, लास्ट में नहीं लगा है 3 कार्बन, सॉरी सिंगल बॉन्ड से 5 कार्बन, पेंटेन है, 5 कार्बन जोड़ देंगे, पेंटेन हो गया। 2 क्लोरो है 2 मिथाइल है, 2 पे क्लोरो और 2 पर ही क्या है मिथाइल है CH3। सर बाद बाकी दूसरे साइड से भी दे सकते हैं ना? हाँ 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 रोटेशन करा सकते हैं भाई, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 180 डिग्री रोटेशन अलाउ होता है, अभी आप लोग करा सकते हैं आराम से रोटेशन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकेंड नंबर पे मीथेन दे सकते थे। 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन है, तो 2 पर ही क्लोरीन भी है, 2 पर ही मिथाइल भी है। ये पोजीशन बताता है, नंबर ऑफ कार्बन कौन सा है ये पोजीशन बताता है ना, तो पोजीशन 2 है। तो सेकेंड पोजीशन जब आप चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 का, पोजीशन सेकेंड तो एक ही बनेगा, एक चेन में तो एक ही सेकेंड पोजीशन आएगा। बोलिए, हाँ जब एक ही पोजीशन आएगा जब, तो एक ही जगह पे क्लोरीन भी जाएगा, एक ही जगह मिथाइल भी जाएगा। 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन क्लियर है। हाँ 2 3 4 ट्राइक्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन क्लियर है। ब्रोमो इथेन, देखिए ये चीज बताए पहले कि जब पोजीशन 1 हो ना, तो उसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं होती है, उस पोजीशन को दर्शाने की जरूरत नहीं होती है जब पोजीशन 1 हो। तो ब्रोमो इथेन लिखा है, मतलब समझिए कि 1 पोजीशन पर ब्रोमो इथेन है, या इथेन बना के कहीं भी ब्रोमीन लगा दीजिए, 2 कार्बन है इसमें, यहाँ ब्रोमीन लगा दिए, ब्रोमो इथेन हो गया। सिंगल कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे सबको, क्या अल्केन लास्ट में ये नहीं लगा हुआ है, सही है, सही तो है। मिटाए ना, सबका सही है, किसका गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन। मेरा सारा सही हुआ। बहुत बढ़िया। मेरा 3 नंबर गलत, उसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन था, अभी क्लियर हो गया। 3 नंबर गलत हो गया था पोजीशन के कारण। उसमें सोचे थे क्या दो जो क्लोरीन और मिथाइल एक जगह हो ही नहीं सकता, इसीलिए कंफ्यूज क्यों हो नहीं गए हो थे। सकता एक जगह 2 में। अब देखिए दिक्कत क्या है। उसमें दो मिथाइल थी ना, हाँ 2 मिथाइल था और दो और एक क्लोरीन भी था, तो पॉसिबल 2 भी था मिथाइल ना। तो क्लोरीन था, कि 2 पर मिथाइल और 2 पर क्लोरीन था। ओह गॉड। अरे क्या? पोजीशन देखिए, जो संख्या नंबर होता है ना, नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है पोजीशन को डिटरमाइन करता हाँ है। आपका जो एक हाँ नंबर का, अभी क्लियर सुनिए हो गया। समझ लीजिए एक बात, एक नंबर का क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपका 12th बोर्ड में रहता है। एक नंबर का क्वेश्चन
नोमेनक्लेचर का 12th बोर्ड में रहता ही रहता है हर साल। जैसे कि 10th बोर्ड में एक तो देता है ना, अल्केन अल्किन अल्काइन को बनाना है, आउट क्वेश्चन करते हैं सबको, ये सब ये करेगा, सब में कहीं कोई लेकिन ला बात नहीं है। बोलिए नेक्स्ट से चले। यस सर। चलिए थोड़ा सा देखते हैं आप लोगों को पुराना क्या याद है, कितना याद है। नोमेनक्लेचर पार्ट अभी छोड़ रहे हैं बीच में, फंक्शनल ग्रुप के साथ फिर शुरू करेंगे इसको। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having similar structure and similar chemical properties in which each subsequent member differs by CH2 group and 14 AMU, that is 14 atomic mass unit, is known as a homologous series. यानी ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें क्या हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो, एक जैसा स्ट्रक्चर हो और एक ही तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज हो, जिसमें कि हर दूसरा मेंबर जो है पहले मेंबर से CH2 ग्रुप के डिफरेंस पे होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट का अंतर होता है, क्या कहलाता है? होमोलोगस सीरीज कहलाता है। डायरेक्टली कहते हैं बिना किसी लेकिन के, तो जैसे अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, अल्काइल हो गया, उसके बाद आपका अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, ईथर हो गया, स्टर हो गया, एमाइड हो गया, एमीन हो गया, सभी जो है होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन की बात कीजिए आप, कार्बन एटम 1 के लिए देखिए कितना क्या होगा अल्केन, एक कार्बन का अल्केन CH4, 2 कार्बन का C2H6, 3 का C3H8, 4 का C4H10, 5 का C5H12, 6 का C6H14। अब किसी भी दो सक्सेसिव या सब्सिक्वेंट मेंबर्स के बीच का डिफरेंस, अब ये नहीं कि पहला वाला देख लेंगे और चौथा जाके देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। सब्सिक्वेंट यानी एक दूसरे के बीच का, पहला है दूसरे वाला, दूसरा है तीसरा, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, 2 कार्बन में 1 कार्बन को घटाइए, कितना बचेगा? 1 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन घटाइए, कितना बचेगा? 2 हाइड्रोजन। कितना का डिफरेंस आया? CH2 का। अब देखिए 3 कार्बन 2 कार्बन घटाएंगे, 1 कार्बन, 8 हाइड्रोजन में 6 हाइड्रोजन जाएगा, 2 हाइड्रोजन CH2। सब्सिक्वेंट लीजिए, 4 में 3 जाएगा 1, 10 में 8 जाएगा 2। जब हम लोग शॉर्टकट पढ़ाते हैं ना, अल्केन को लिखना है शॉर्टकट में, तो बोल देते हैं बच्चा को क्या कीजिए, आप एक तो लिख लीजिए 1 कार्बन का, उसमें CH2 जोड़ते चले जाइए, ठीक है। जब शुरू में बच्चा नोमेनक्लेचर लिख लेता है और उसको तेजी में लिखना होता है, उसके बाद तो उसको बता देते हैं कि क्या कीजिए, CH4 लिख लीजिए मीथेन, 1 कार्बन का, उसका CH2 सक्सेसिव मेंबर जोड़ते चले जाइए, उसका सक्सेसिव मेंबर बनता चला जाएगा। तो इसमें क्या है, हर एक एटम जो है सॉरी, हर एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर से कितने के डिफरेंस से है? CH2 के डिफरेंस से है। अल्कीन में चलिए, 1 कार्बन का तो अल्कीन अल्काइन बनेगा नहीं, इसके तो बातें करना नहीं है। रहा बात 2 कार्बन के लिए, तो 2 कार्बन का अल्कीन का फॉर्मूला कौन बताएगा? C2H4 C2H4। H4 अच्छा ठीक है। अल्काइन
उसका C2H2 C2H3 बहुत बढ़िया। 3 कार्बन का C2H6 C3H6 इसमें से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा ना, इसमें से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। डिफरेंस देखिएगा फिर अगेन, 3 में 2 जाएगा 1 कार्बन, 6 में 4 जाएगा 2 हाइड्रोजन। यहाँ भी डिफरेंस कितने का आएगा CH2 का, यहाँ भी डिफरेंस CH2 का, यहाँ भी डिफरेंस CH2 का। यानी पूरे एल्कीन के सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में आपको डिफरेंस कितने का मिल रहा है, CH2 ग्रुप का। यानी यह जो एल्कीन है या ये जो अल्केन है, ये कैसा सीरीज है, ये एक होमोलोगस सीरीज है। आइए अल्काइन देखिए, डिफरेंस कितने का, CH2 का, यहाँ भी CH2 का, यहाँ भी CH2 का, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस। होमोलोगस सीरीज कहता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए जिसका कि सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। हम लोग जानते हैं अल्केन का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, केमिकल बोल रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी स्लाइटली अंतर आता है जब हम लोग डाउनवर्ड चलते हैं सक्सेसिव मेंबर्स में, थोड़ा बहुत अंतर आता है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा करने का। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है कोवलेंट बॉन्ड से ना, तुम बताए थे। अब बात रहा किस चीज़ का, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस का। तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है CH2। अब कार्बन का मास कितना होता है C12 लेते हैं, और हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुना 2, 12 + 2 कितना हो गया 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो 14 का डिफरेंस, यही CH2 का डिफरेंस है, 14 यूनिट का डिफरेंस आया। अब इस होमोलोगस सीरीज के कंसेप्ट में किसको क्या दिक्कत हुआ वो बताइए, या फिर समझना है तो जहां समझना वो बोलिए। प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा होमोलोगस सीरीज का, जितने मेंबर होंगे होमोलोगस सीरीज के उनको एक ही तरह के जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। जैसे अल्केन है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो जितने भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होंगे उनको एक ही जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई 2 एडिसेंट होमोलोगस जो होंगे डिफर करेंगे किससे, 1 कार्बन एटम से और 2 हाइड्रोजन एटम से CH2 ग्रुप से। मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा 14 यूनिट, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में स्लाइटली चेंज आता चला जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास तब बढ़ेगा जब हम लोग कहाँ जाएंगे, अप टू डाउनवर्ड, अधिक कार्बन एटम में जब जाएंगे तब मास बढ़ेगा। तो यही कंसेप्ट है आपका होमोलोगस सीरीज का। अल्केन अल्किन अल्काइन तीनों ही क्या होंगे, होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल होंगे। देखिए हेटेरोएटम की बात करते हैं हम लोग, पहले ये समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ रहे थे हम लोग क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इस चीज को समझिए, कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना ये नॉर्मल एटम्स हैं या नॉर्मल एलिमेंट के एटम है।
ये होगा ही होगा, कार्बन और हाइड्रोजन कोनो कंपाउंड बनाइए तो एक आध गो हाइड्रोजन रहबे करता है जनरली। अब कोई ने कह देगा सर CCl4, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। अरे अधिकांश तौर पर नॉर्मली कह रहे हैं, तो CCl4 ऐसा बात नहीं बोलना है। तो नॉर्मल एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी कोई भी अगर एटम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ता है तो वो हेटेरोएटम कहलाता है। यानी कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स other than carbon and hydrogen in any organic compound is known as heteroatom। ठीक, बस इतने समझना था। एग्जाम्पल के तौर पर जितना उतना कितना एग्जाम्पल दिए, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, अमीन है, कितने न है, CHOaldehyde है, जो लगाने लगाई ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कितना न है हेटेरोएटम। तो बहुत सारे हेटेरोएटम होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप हेटेरोएटम क्लियर हो गया ना, जो कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके जो भी जुटेगा हेटेरोएटम कहलाएगा। कितना सारा एग्जांपल करवाया उस दिन नोमेनक्लेचर वाले में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which makes a carbon compound। कार्बन कंपाउंड मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोर रिएक्टिव एंड डिसाइड्स its properties are known as functional group। स्क्रीनशॉट अपना लेते चलिएगा, उसके लिए आपने बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट लो। अब जहां आवश्यकता लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करे, किसी कार्बन कंपाउंड को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज्यादा रिएक्टिव बना दे और उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करे, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। साइड का कट रहा है क्या कुछ? नहीं नहीं कट रहा था। हाँ, कट नहीं रहा था ना। तो वैसे कंपाउंड, वैसे ग्रुप ऑफ एटम या वैसे एटम जो क्या करें, कार्बन कंपाउंड्स को रिएक्टिव बना दें और उसकी प्रॉपर्टी को खुद ही डिसाइड करें, वो कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो हेलोजेंस, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और बहुत सारे होते हैं। एक तो एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका इसके पहले बताए थे
CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड हेलोजन का एग्जांपल हो गया। CH3OH मिथाइल अल्कोहल अल्कोहल का एग्जांपल हो गया। CH3CO CH3 आपका कीटोन का एग्जांपल हो गया। अल्डिहाइड CH3CHO अल्डिहाइड का एग्जांपल हो गया। एसिड CH3COOH एसिड का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हेलोजन कौन सा लगा हुआ है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का Br ब्रोमीन हेलोजन है। यहाँ पर लगा हुआ है OH, ये ग्रुप ऑफ एटम है OH जो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। कीटोन की बात कीजिएगा तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो कीटोन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन को इसमें। यहाँ CHO जो है ये अल्डिहाइड को दर्शा रहा है। यहाँ पर COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बता रहा है। तो यही ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो वैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करें, कार्बन कंपाउंड को ज़्यादा रिएक्टिव बना दें और उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करें। अब समझिएगा एक बात कि जो अल्कोहल की जो प्रॉपर्टी होगी, तो जितने भी अल्कोहल होंगे उनकी एक जैसी प्रॉपर्टी होगी। अब आप CH3H यानी कि CH4 और CH3OH की तुलना कीजिएगा तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी कुछ और ही है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और ही हो जाएगी। तो इस कारण से ये सभी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को भी कन्वर्ट चेंज कर देते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव बना देते हैं। ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है इससे, तो ये क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर Br ये क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। OH क्या हुआ, अल्कोहल हुआ। CO क्या हुआ, कीटोन हुआ। CHO क्या हुआ, अल्डिहाइड हुआ। COH क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। ये सब क्या रहे, फंक्शनल ग्रुप रहे, जो कंपाउंड में लगने के बाद मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br हो गया, मिथाइल अल्कोहल CH3OH हो गया, आपका प्रोपेनोन डाइमिथाइल कीटोन, उसके बाद मिथाइल अल्डिहाइड और ये आपका इथाइल अल्डिहाइड हुआ और ये आपका इथनोइक एसिड हुआ। तो इस तरह से इसका जो है अब इसके बाद इसका नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो पहले चलिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझते हैं, किसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ऐसे तो हम आइडिया दे ही दिए आप लोगों को, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसी है बता ही दिए। इसको कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे और थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके कहाँ पर कितना बॉन्ड से कौन जुटेगा यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं था, मिटाई ठीक है ना किए, पूछना था कुछ किसी को कुछ। पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग कौन सा है, हेलो ग्रुप। दो से लिखे लिखाएगा, दो मार्कर क्यों यूज कर रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं जी, लिखना नहीं थे 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी देखे नहीं मास्टर कर रहा है कि पहले मना कर लीजिए। ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगा लिखने में, सोचे लिख के देखते हैं। हेलो ग्रुप क्या होता है समझिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और बड़ा लिखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी के सभी हेट्रो एटम होते हैं और हेलोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग हेलो ग्रुप भी कहते हैं। किसी भी अल्कीन में और अल्काइन में कोई फ्लोरीन लगा होगा, क्लोरीन लगा होगा, ब्रोमीन लगा होगा या आयोडीन लगा होगा, या एरोमेटिक कंपाउंड है अगर तो बेंजीन में, अब उसमें एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक सब बातें करेंगे बाद में हम लोग। सिंपल अभी चलते हैं। अगर ये सभी एटम्स लगे होंगे, ये सभी एटम कहलाएंगे हेलोजन और वो ग्रुप ऑफ वो कहलाएगा हेलो ग्रुप। और किस में लगेंगे ये समझिएगा, या तो अल्केन में लगेगा, अल्कीन में लगेगा या अल्काइन में लगा होगा। यही तीनों में से किसी एक में कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगेगा। ये तो लिखा हुआ अपन देख रहे हैं, आंखें क्यों नहीं आ रहा, देखिए ना वो हेलो ग्रुप लिखा हुआ है।
चलिए कोई बात नहीं। तो हेलोजन जब अल्केन में लगेगा, अगर अल्केन के साथ लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा हेलो अल्केन्स। ठीक है, हेलो अल्केन। जैसे कैसे लगेगा, मान लीजिए एक कार्बन का आपका अल्केन है, नाम मीथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन इसमें जुटेगा, ये बनाएगा CH3 और Cl। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे आगे, एडिशन भी पढ़ेंगे आगे, एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे, कहीं न कहीं मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है, जब सनलाइट में मीथेन को रखा जाता है, उस पर क्लोरीन पास कराते हैं तो क्लोरीन इसमें जुट जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटता है और क्लोरीन जुटता है, ये कंपाउंड फॉर्म करता है CH3Cl। कैसे फॉर्म करता है, जब CH4 को Cl के साथ रखते हैं और अल्ट्रा वायलेट रे UV रेज पास कराते हैं, यानी सीधी सीधी सनलाइट में रखिए ना, सनलाइट नहीं रख सकते हैं लेबोरेटरी में, तो अपना UV रे से पास कराइए, जो कराना है दोनों से हो जाएगा। तो ये टूट जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन टूट जाएगा और ये Cl इसमें जुट के क्या बना देगा, CH3Cl बना देगा। अगर फिर अब इस CH3Cl को कहिएगा नहीं, अब हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर इसमें क्लोरीन देंगे, फिर UV लाइट देंगे या सनलाइट देंगे, तो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसमें क्या होगा, क्लोरीन एक और आके जुट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, CH2Cl2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कहीं करना है, अभी भी इसमें हाइड्रोजन है, फिर एक बार करेंगे हम, क्या करेंगे, CH2Cl2 है, इस पर फिर क्लोरीन गैस पास कराएंगे, UV लाइट देंगे या सनलाइट देंगे, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, क्या बनेगा, CHCl3, क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा इसमें, CHCl3, कंपाउंड का नाम है CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरो मिथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसके बाद क्या हो जाएगा, CHCl3 बना है, इस पर फिर क्लोरीन गैस पास कराएंगे, UV लाइट देंगे या सनलाइट देंगे, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरीन आके इसमें जुटेगा, यहाँ पर CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन। नोमेनक्लेचर बताएंगे, अभी यही समझिए कि ये हेलोजन इस तरह से जुड़ेगा, जुड़ के क्या बनाएगा, हेलो एल्केन बनाएगा। तो ये सिंपली सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, कहीं पर भी F जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, I जुड़ जाएगा। और इसमें से फिलहाल आप लोगों को इस साल Cl और Br ही समझना, ज़्यादातर यही देखने के लिए मिलेगा। तो हेलो ग्रुप को क्लियर समझें, मेरा मत समझ लेते हैं। यस भैया। अच्छा ठीक है, चलिए हेलो ग्रुप क्लियर हो गया, अब दूसरे ग्रुप पे लिखते हैं। अब समझते हैं हेलो अल्कोहल ग्रुप। खाली याद रखिए कितने बॉन्ड से जुड़ता है, एक बॉन्ड जुड़ेगा OH ग्रुप से, बस OH जुटेगा, OH लगा हुआ दिख जाए कहीं पर भी, सिर्फ OH हो, और दूसरा तीसरा नहीं, दूसरा तीसरा बात फिर प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग चूज करेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप इसमें किसका नाम पहले आएगा किसका बाद में आएगा। तो सिर्फ अगर OH है, ये ग्रुप हो जाएगा अल्कोहल ग्रुप। इसको सिंपली अल्केन अल्किन अल्काइन किसी में भी जोड़ करके दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए C है, इधर H है, यहाँ OH है, H है और H है ना। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखना तो अभी सिखाया नहीं आपको। क्या कर नाम बता दें, 3 कार्बन का है, प्रोपेन होता, दूसरे पे क्या है, अल्कोहल है, तो प्रोपेन टू ऑल इसका नाम हो जाएगा। लास्ट का जो OL है ना, इसको लास्ट में लगाते हैं हम लोग। अगर OH इस पोजीशन पे नहीं रखे, इधर रहता कहीं, यहाँ OH रहता, अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस पोजीशन पर रहता ना, तो सीधे लिख देते 3 कार्बन का अल्कोहल प्रोपेनॉल, या प्रोपाइल अल्कोहल लिख देते,
दो ठो नाम होता है ना, एक कॉमन नेम, एक IUPAC नेम। एक हो जाता प्रोपेनॉल, एक हो जाता प्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम एक तो प्रोपाइल अल्कोहल, IUPAC प्रोपेनॉल हो जाता। खैर उस नाम मैंने आप लोग को सिर्फ एग्जांपल समझा रहे हैं, अभी नाम के पीछे नहीं आप लोग भागिएगा। यह ग्रुप जो है आपका अल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। क्लियर है? थर्ड है एल्डिहाइड ग्रुप। यही स्ट्रक्चर को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसमें याद रखने की चीज यही सब है। स्ट्रक्चर को याद रखिए कि कितने बॉन्ड्स जुड़ेगा और ये किसके साथ कितना बॉन्ड ला के जुड़ा हुआ है। तो एल्डिहाइड हो गया या कीटोन हो गया या कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इस सब में एक कार्बन पहले से रहता है, उसको पहले से जोड़ लेंगे, वो एक कार्बन का गिनती होता है। इधर इस समय कहीं कार्बन तरबन नहीं था, इसमें कार्बन का कहीं गिनती नहीं होगा, लेकिन इसमें पहले से ही कार्बन का गिनती हो जाता है। जैसे एक कार्बन का अगर हमको अल्डिहाइड बनाना हो तो एक कार्बन तो है ये है पहले से इसमें, तो खाली H लगा दीजिए, 4 बॉन्ड हो जाएगा कार्बन को, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्डिहाइड या मिथेनल। नोमेनक्लेचर लिखने सिखाएंगे, उसके लिए नहीं चिंता करना है, सिर्फ समझना है कि हम क्या बता रहे हैं फिलहाल। अभी 2 कार्बन का बनाना है, CHO तो था ही, इसके साथ क्या करेंगे, 2 कार्बन के लिए 1 कार्बन और लगाना है और इसको सेटिस्फाई करा दिया हाइड्रोजन से, क्या होगा CH3 CHO। इस तरह से अगर लिखें तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्डिहाइड या इथेनल, क्या हो जाएगा। इसमें क्या होता है, शुरू 2 अक्षर लेते हैं AL, ये वाला नाम लिखने के समय में। बोलिए इन दोनों में कहीं कोई परेशानी? नो। एक खास बात याद रखना है कि ये जो CHO ग्रुप होगा, क्योंकि ये इधर से ही जुड़ सकता है, हमेशा कहाँ रहेगा, एंड पर रहेगा। कोई भी चीज जो लगाएंगे वो इसके इधर जोड़ते चले जा सकते हैं। इस C के साथ फिर अगर जोड़ना हो और एक कार्बन तो कार्बन और जोड़ देंगे, इसके साथ एक और कार्बन और कार्बन और कार्बन, जितना चाहे उतना जोड़ देंगे, लेकिन इसको किसी न किसी एंड पर ही रखेंगे। प्रेफरेबली लास्ट एंड पर रखते हैं, प्रेफरेबली, क्योंकि ये एक बॉन्ड से जुड़ेगा ना कार्बन से, इसके पास एक के बॉन्ड है जोड़ने के, 3 बॉन्ड तो यहाँ के पाए पहले से क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन के साथ में, एक हाइड्रोजन के साथ में पहले बना लिया कोवलेंट बॉन्ड, तो बच गया एक के बॉन्ड, तो कहाँ जोड़ेगा, फिर यहीं जुड़ता है। ये वो बॉन्डे बचा जोड़ने के लिए, तो यहाँ तो इतना दूर का चेन आ रहा है तो यहीं जुड़ेगा लास्ट में जाकर के, चल देता है, जाओ उधर जुड़ा जाकर के, क्या लेना है। तो 2 बात याद रखने के लिए यहाँ है। पहला बात कि एल्डिहाइड ग्रुप जब भी लगेगा कहाँ लगेगा, लास्ट में लगेगा कंपाउंड के। और दूसरा बात क्या होगा, यह एक ही बॉन्ड से जुड़ेगा, इसके पास सिंगल बॉन्ड रहता है, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, ऐसे 1 बॉन्ड। और एक तो और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि इस कार्बन की गिनती होती है, जब नोमेनक्लेचर कराएंगे ना, ये चीज करा देंगे कि इस कार्बन की गिनती होती है, इस कार्बन को भी गिनेंगे। चौथा है कीटोनिक ग्रुप। अब कीटोनिक ग्रुप में क्या होता है तो और इम्पोर्टेंट है, इसमें C डबल बॉन्ड O तो ऐसे लग गया, अभी दोनों तरफ से जुड़ेगा, यही है, इसको दोनों हाथ है, दोनों तरफ से, इधर से भी दे दीजिए हमको, इधर से भी दे दीजिए। नहीं भोजन बैठा हुआ है प्रियांशु करा, देखिए एक रोटी इधर से आएगा, पूरी इधर देने वाला इधर से ले लिया, इधर तुम ही दे दो भाई, दोनों हाथ से पूरी लेगा। तो ऐसे ही है, इधर से भी जोड़ेगा इधर से भी जोड़ेगा, समझ रहे हो। ऐसे मान लीजिए कि इसमें भी जो है, यहाँ भी एक कार्बन दिख गया तो ये भी कार्बन का जुड़ जाएगा, इसका संख्या 1 हो गया पहले से। जिसमें इसमें कार्बन दिख जाए ग्रुप में तो वो कार्बन को पहले जोड़ लेना है नोमेनक्लेचर में, यानी कि एक कार्बन का अगर हमको कीटोन बनाना है तो बनना संभव नहीं है, ठीक है। एक कार्बन का कीटोन बनेगा, कौन कहते हैं बनेगा, बताइए।
इस साइड भी एक तो अल्काइल ग्रुप होगा, हाँ, इस बोले 3 कार्बन रहेगा तभी बनेगा। हाँ, एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप, मतलब इसमें दोनों साइड जुड़ेगा क्या ये भी समझिए, अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा दोनों साइड में, ये भी तय है। अल्काइल ग्रुप समझते हैं ना, अल्केन माइनस एक हाइड्रोजन अल्काइल, ये दोनों तरफ क्या जुटेगा, अल्काइल ग्रुप जुटेगा। जैसे कौन सा अल्काइल जोड़ दें, सबसे जो सिंपलेस्ट अल्काइल है आपका कौन सा है, CH3 है ना। चलिए CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी। तो CH3 CO CH3 क्या कार्बन हो गया इसमें जी, 1 2 3, या किधरों से गिनिए तो 3 को हो गया ना, इधर से नहीं हाँ, गिनेंगे, इधर से गिनते हैं। ऐसे गिनते हैं कि इसको जो है मिनिमम पॉसिबल क्या मिले, संख्या मिले। जैसे मान लीजिए इसमें 2 कार्बन का होता है, क्या होता है C2H5 CO CH3 होता है ना, C2H5 CO CH3, 2 कार्बन यहाँ हो जाता और 1 कार्बन यहाँ, 3 1 कार्बन यहाँ 4, ये कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, ये कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। तो C2H5 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CO CH3 ही लिखेंगे। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो किधर से करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे कि 1 2 3 4 करेंगे। तो पहले बताए हैं कि राइट टू लेफ्ट। हाँ, पहले बताएं कि नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिले, लिस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो लिस्ट पॉसिबल नंबर ऊपर से 2 मिल रहा है, 10 नंबरिंग करेंगे, सेकंड पोजीशन पे कीटोन आएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर अलग तरह से लिखा जाता है। इधर क्या हुआ, CH3 CH2 यानी कि C2H5, C2H5 का नाम क्या हुआ, इथाइल हुआ, तो इथाइल लिख दिए। और CH3 का नाम क्या हो गया, मिथाइल हुआ, तो मिथाइल लिख दिए। इस CO कौन सी बताता है, कीटोन को ना, तो इधर लिख देंगे कीटोन, तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। समझ ये बात को या नहीं, तो फिर गिनेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन संख्या कितनी है, 3 है इसमें, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का अल्केन क्या सिंगल बॉन्ड है, नाम क्या हुआ, प्रोपेन, एन लिख दिए, ई हटाएंगे, ONE लगाएंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। के कीटोन में क्या होता है, KETONE होता है लास्ट में, तो लास्ट का 3 अक्षर लगाएंगे यहाँ, ONE, तो प्रोपेनोन नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और दूसरे संख्या या ऐसे लिखिए ना, ब्यूटेनोन, दूसरे संख्या को गोली मारी, बाद में सिखाएंगे सब, ब्यूटेनोन। क्लियर है, कीटोन, कीटोनिक ग्रुप, या कुछ और बताएं, बोलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, यहाँ R लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, COOH, और क्या लगा रहेगा, R लगल रहेगा। अब अगर मिनिमम हमको जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, एक कार्बन का क्या बनेगा, H लगा देंगे यहाँ पर खाली हाइड्रोजन, HCOOH, HCOOH। एक कार्बन का एसिड मिथानोइक एसिड, मीथेन का ई हटाएंगे और यहां से ओइक एसिड इसमें जोड़ देंगे। एक कार्बन का अल्केन क्या होगा, मीथेन, मीथेन का क्या करेंगे, ई हटाएंगे और जोड़ देंगे क्या इसमें, ओइक एसिड। तो 2 कार्बन का अगर होगा तो क्या होगा, फिर 2 कार्बन का होगा तो क्या हो जाएगा, CH3COOH होगा, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, 2 कार्बन का एसिड, नाम क्या हो जाएगा इसका, ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा, CH3COOH, नाम क्या हो जाएगा, मीथेन था तो ये हो जाएगा इथेन, इथेनॉइक। इथेनोइक एसिड। इसमें से फॉर्मिक एसिड कौन है,
फॉर्मिक एसिड इन दोनों में से कौन है और एसिटिक एसिड दोनों में से कौन है? देखिए ई वाला जो है ना, हम नाम को ऐसे लिखबे किए हैं, ये जो पहला वाला लिखे हैं फॉर्मिक एसिड, ये पहला वाला है आपका मिथेनोइक एसिड, इसी को फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और दूसरा वाला जो है आपका इथेनोइक एसिड, यही आपका एसिटिक एसिड होता है। अब यही एसिटिक एसिड का 10%, 5 से 10% वाटर में जब घुला कर रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा? विनेगर। एसिटिक एसिड से ही विनेगर बनता है। वही विनेगर जो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? चाउमीन में। अरे वाह। छठा हो गया ग्रुप आपका अल्कीन। अल्कीन क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, इधर उधर जोड़िए, 2 1 3, एक तो और होगा, और इसके बाद आपका सातवां क्या हो जाएगा? अल्काइन। अल्काइन क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, एक का ग्रुप इधर उधर निकला रहेगा। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप हम लोग आज क्लियर पढ़ लिए। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा पढ़े हम लोग? शुरू से बताइए। हेलोजन से हेलो ग्रुप पढ़े, उसके बाद अल्कोहल पढ़े, उसके बाद अल्डिहाइड पढ़े, उसके बाद कीटोन पढ़े, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े, फिर अल्कीन पढ़े और अल्काइन पढ़े। इतने फंक्शनल ग्रुप हमारे हैं। अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप की बात हमने बताई वो सभी सभी जब जुड़ेंगे, इसको छोड़ दीजिए तो बाद बाकी वो सब जितने जुड़ेंगे, अगर अल्केन में जुड़ेंगे या अल्कीन में जुड़ेंगे या अल्काइन में जुड़ेंगे, जिसमें भी जुड़ेंगे वह अपना एक होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। इसके हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिए थे, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में या कार्बन कंपाउंड में लग करके उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, और डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टीज को। किस में लगेंगे? कार्बन कंपाउंड्स में। कौन से कार्बन कंपाउंड में? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्लियर है? साउंड और स्क्रीन का कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कल हम लोगों ने देखा था कौन कौन सा? हेलोजन ग्रुप, इसको कि हेलो ग्रुप कहते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कीन, अल्काइन। अब पहचान क्या था? हेलोजन ग्रुप में Cl, Br, I लगा रहेगा एक बॉन्ड से, अल्कोहल में OH एक बॉन्ड से, एल्डिहाइड में CHO एक बॉन्ड से, कीटोन में CO एक बॉन्ड से, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH सिंगल बॉन्ड से, एल्कीन में C डबल बॉन्ड C, अल्काइन में
C ट्रिपल बॉन्ड C रहेगा। तो जहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये सब ग्रुप लगा हुआ मिल जाए, Cl लगा हुआ मिल जाए, Br लगा हुआ मिल जाए, I लगा हुआ मिल जाए, या अल्कोहल में OH लगा हुआ मिल जाए, CHO लगा हुआ मिल जाए, CO लगा हुआ मिल जाए, COS लगा हुआ मिल जाए, C डबल बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके अनुसार क्या लगा हुआ है उसके अनुसार से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, या अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, या एल्डिहाइड लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें CH3Cl की, यहाँ पर दिख रहा है क्या, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन किस में जुड़ता है, हेलोजन ग्रुप में, यानी कि ये कैसा है, हेलो ग्रुप इसमें लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है, अल्काइल के साथ। अल्काइल किससे बनता है, अल्केन से बनता है, यानी इस ग्रुप का नाम हो जाएगा हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन किससे बना है, अल्केन से बना है। इसी के बारे में आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से लेकर के सबका पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, तरीका कैसे क्या है, और नोमेनक्लेचर का भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, हेलो ग्रुप वाले कंपाउंड को। हेलो ग्रुप वाले कंपाउंड पहले पढ़ते हैं, हेलो अल्केन। अब हेलो अल्केन क्या होगा, कोई अल्केन होगा उसमें क्या लगा होगा, हेलोजन ग्रुप लगा होगा। अब अल्केन, टोटली अल्केन में तो कुछ जुड़ नहीं सकता, क्योंकि अल्केन में सारा एटम जो है वो सेटिस्फाइड रहता है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा हुआ मिलेगा, यानी अल्काइल ग्रुप रहेगा, अल्काइल के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब कभी अल्केन में एक हाइड्रोजन हटता है और उसमें कोई एक हेलोजन जुड़ता है, Cl हो, Br हो, I हो, तो वहां से हम लोगों को मिलता है हेलो अल्केन। और एग्जाम्पल की अगर बात करें, एक अल्केन है एक कार्बन का CH4, CH4 का नाम हो गया मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटता है और क्या जुड़ता है, क्लोरीन जुड़ता है, यह बन जाता है CH3Cl। ये क्या बना, ये हुआ हेलो अल्केन। हेलोजन ग्रुप यहाँ लगा है, ये अल्केन यहाँ पर है। इसका नोमेनक्लेचर या नाम भी इसी तरह से लिखते हैं, जैसे हेलो अल्केन कह रहे हैं ना, इस तरह से नाम भी लिखेंगे। तो हेलो ग्रुप हो गया, हेलो ग्रुप क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिखेंगे क्लोरो। अल्केन में क्या है, CH3 है, CH3 का पेरेंट का हाइड्रोकार्बन क्या होगा, CH4 होगा, मीथेन से बना है, तो क्लोरो मीथेन। इसका क्या हो जाएगा, ये IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा, IUPAC नेम। नेमिंग अब बता रहे हैं हम, नेमिंग ही बता रहे हैं कंपाउंड्स का, अब नहीं कहने के बाद में बताएंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ये क्लोरो मीथेन। अगर मान लीजिए यहाँ पर CH4 जगह पर आता C2H5, इसमें से एक हाइड्रोजन हटता, क्लोरीन जुड़ता, क्या बनता, C2H5 में C2H6 रहता, इथेन, दो कार्बन का अल्केन इथेन बनता, C2H5Cl। यह भी एक हेलो एल्केन होता। नाम क्या इसका रखा है बोलिए, क्लोरीन के लगाएंगे क्लोरो, क्लोरोइथेन। हाँ क्लोरो, और C2H5 हो जाएगा इथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। अल्केन में एक हाइड्रोजन हटा दिए, हेलो अल्केन हो जाएगा। चलिए C3H8 माइनस हाइड्रोजन और इसमें क्लोरीन जुटेगा, क्या बनेगा, क्लोरोप्रोपेन। C3H7Cl। नाम क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन। कौन सा नाम है, हेलो अल्काई अल्केन। IUPAC, अच्छा वो। IUPAC नेम है। C4H10 एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन जुटेगा, क्या बनेगा, C4H9Cl क्लोरोब्यूटेन ब्रूटेन सॉरी। क्लोरो क्या हुआ, ब्यूटेन। हाँ। ये इसके क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर हैं जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं।
अब क्षेत्रीय भाषा में जो अलग अलग जगह लोग बोलते हैं उसको कहते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम। तो हेलो एल्केन का कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है? तो आसान है, क्या करेंगे, जो भी इसे इसमें इससे जो आपका अल्काइल ग्रुप बना है उस अल्काइल को लिख लीजिए। और उसके बाद जो आपका हेलो ग्रुप है उस हेलो ग्रुप को लिखेंगे, हेलोजन ग्रुप को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे C4H9Cl है, 4 कार्बन का अल्काइल, क्या होगा? ब्यूटाइल। 4 कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल हो गया। लास्ट में क्या लगा है? क्लोरीन, आईडी लगा देंगे, क्लोराइड, नाम हो जाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेम? C3H8 का क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन IUPAC नेम होगा, ठीक बोल रहा है। और कॉमन नेम, कॉमन नेम बोलो। प्रोपाइल क्लोराइड। बहुत अच्छा। 3 कार्बन का अल्काइल प्रोपाइल, क्लोरीन है, इससे बनेगा क्लोराइड, नाम हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। चलिए C4 C5H12 माइनस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, C5H11Cl। बढ़िया, C5H11Cl, नाम कॉमन, पेंटाइल क्लोराइड। बढ़िया, पेंटाइल क्लोराइड। IUPAC क्लोरोपेंटीन। क्लोरोपेंटेन। इस तरह से हेलो एल्केन का कोई भी कंपाउंड आएगा उसको नोमेनक्लेचर कर लेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा, उसको कुछ है नहीं वैसे, एक तो बना के दिखा देते हैं, इसी को बना देते हैं। C5H11Cl है, C5 पहले लिखा हुआ अल्केन, सिंगल कार्बन से जोड़ दिए। क्लोरीन है, एक जगह क्लोरीन लगा देंगे, बाकी जगह हाइड्रोजन सर्टिफाई करा देंगे। अब क्लोरीन का पोजीशन मेंशन नहीं है इसमें कहीं भी, क्लोरोपेंटेन में क्लोरीन का पोजीशन मेंशन नहीं है, इसलिए इसको पहला पोजीशन पे या तो इधर रखेंगे या पहला पोजीशन पे इधर रखेंगे, बीच में नहीं घुसाएंगे इसको। नहीं तो फिर 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, 3 क्लोरो पेंटेन ऐसा बनेगा। फिर अगर जो है इसमें से क्लोरीन को इधर उधर कर देते हैं, क्लोरीन को उठा के यहाँ मान लीजिए डाल देते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम फिर लिखिएगा क्लोरोपेंटीन, पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा क्या? 1 2 3 क्लोरो, तब हो जाएगा क्या? पेंटेन। नाम लिखने सिखाए थे ना जो, 3 क्लोरोपेंटेन उसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा हमारा है अल्कोहल। अल्कोहल में बताया था क्या लगेगा? OH। चलिए CH4 है, वही रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन बाय OH। एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगा किसके साथ? OH के साथ। क्या बनेगा? CH3OH। क्या बनेगा? CH3OH। हमको भी याद आया, बिल्कुल। मिथनॉल होगा। लास्ट का 2 अक्षर बोले थे ना, हाँ हाँ। IUPAC नेम हो गया इसका मिथनॉल।
कॉमन नेम क्या हो जाएगा? थाइल अल्कोहल। हाँ, वैसे जिसे बताया, जिससे बना है इसका अल्काइल, मीथेन का अल्काइल क्या हो गया? मिथाइल। और OH लगा है, OH किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्कोहल को, तो नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। चलिए C2H5OH, डायरेक्ट नाम बताइए इसका। C2H6OH। है? ठीक है, हमको लगा कि मतलब वो C2H6 नहीं नहीं नहीं, C2H5OH। इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। IUPAC हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल, और कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। ठीक है। C3H7OH, प्रोपेनॉल और प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल। IUPAC हो जाएगा प्रोपेनॉल, और कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। अब अगर कह देते हैं आपको हम कि ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? C4H9OH। C4H9। स्ट्रक्चर बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं है अल्कोहल का टॉपिक में? बोलिए। नहीं, नहीं। पोजीशन इधर उधर करवा दें थोड़ा सा। थोड़ा सा एडवांस भी हम ले रहे हैं इसमें 11th का टॉपिक से भी काट काट के। एक क्वेश्चन है, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। इसका आपको फोर्थ और फिफ्थ मेंबर लिखना है इस होमोलोग का। ये एक होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला दिया हुआ आपको। सर, हाँ CnH2n+2 ना। ना, एक होमोलोगस सीरीज का आपको ये जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको फोर्थ और फिफ्थ होमोलोग बताना है, इसका क्या होगा। फॉर्मूला या नाम? हाँ फॉर्मूला ये। हाँ, व्हाट इज द फोर्थ एंड फिफ्थ होमोलोग? C4H9OH हम्म फोर्थ का। हम्म C5H11OH। नाम? ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल। सिंपल था तो। फोर्थ का रहा है, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 लिख दीजिए। फिफ्थ का रहा है, एन की वैल्यू 5 लिख दीजिए। जो फार्मूला आ गया वही हो जाएगा फोर्थ और फिफ्थ मेंबर। अच्छा, अल्कोहल की जो फैमिली होती है, क्या उसको होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं हम लोग? क्या अल्कोहल की फैमिली को होमोलोगस सीरीज कहा जा सकता है? हाँ, कहा जा सकता CH2+ होता है सब में। होमोलोगस फैमिली के लिए हम लोग को क्या चाहिए? डिफरेंस CH2 का। CH2 ग्रुप का।
चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। 4 और 5 में एक कार्बन का आ गया और 9 और 11 में दो हाइड्रोजन का आ गया। OH OH तो खत्म है। CH2 ग्रुप का मिल गया डिफरेंस। मोलिकुलर फार्मूला में अगर जाएंगे तो मोलिकुलर फार्मूला में इसको डिवाइड करेंगे तो इसी का मोलिकुलर फार्मूला लिखेगा, यानी 14 एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो अल्कोहल जो है बिलोंग करता है किससे? होमोलोगस सीरीज से, यानी अल्कोहल की जो फैमिली होती है वो एक प्रकार का होमोलोगस सीरीज होता है। उसी तरह से जितनी भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सभी होमोलोगस फैमिली होते हैं, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग एल्डिहाइड में। आज एल्डिहाइड तक ही करेंगे, बहुत गर्मी है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है? CHO लगा रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या है? CO और H। अल्कोहल का स्ट्रक्चर नहीं बनवाए हैं, बना लीजिएगा अपने से। एक तो बताएं जैसे CH3OH का बनाना है, 3 को हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 OH लगा देंगे, CH3OH का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल का। फिर ब्यूटाइल अल्कोहल का बनाना है, चारों कार्बन लगा देंगे, एक बॉन्ड से जोड़ करके एक तरफ OH लगा दिए, बाकी सब में हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दिए। ये ब्यूटाइल अल्कोहल का बन गया, ये ब्यूटेनॉल का हो गया। स्ट्रक्चर बना OL ना लगेगा सर? क्या लगेगा? OL। OL नाम में लगता है जी, अच्छा। मिथाइल अल्कोहल नाम हुआ, कॉमन नेम। IUPAC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मिथेनॉल। ये ऑयल कहाँ से आता है? अल्कोहल के लास्ट 2 वर्ड से, यहीं से आता है। और हमारा ये OH लगता है ना ग्रुप, तो उसमें अच्छा हाँ। हाँ ग्रुप OH लगता है। अब हेलोजन ग्रुप है तो हेलो थोड़े लिखते हैं यहाँ पर, तो ClBr जो रहेगा वो लिखेंगे, नाम में भले लगाते हैं अल्कोहल के लिए OL। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगाएंगे? अल्कोहल के OL लगाते हैं तो एल्डिहाइड के लिए AL। AL लगाएंगे। स्वरूप 2 अक्षर ये वाला ये लगाएंगे नोमेनक्लेचर में एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। अल्कोहल के लिए लास्ट का 2 अक्षर, एल्डिहाइड के लिए पहले के 2 अक्षर। एक कार्बन, इसमें क्या होता है, एक कार्बन पहले से मौजूद रहता है। अभी तक इसके पहले वाला में परंपरा नहीं था कि एक हाइड्रोजन पहले से है। इसमें परंपरा है कि एक हाइड्रोजन एक कार्बन पहले से मौजूद है, हाइड्रोजन का गए। इसके पहले वाले में ये परंपरा नहीं था कि एक तो कार्बन पहले से है। इसमें लेकिन क्या है, इसमें एक तो कार्बन पहले से मौजूद ही मिलेगा, और इसमें खाली हाइड्रोजन कार्बन लगाना है, कुछ जो लगाना हो। तो मिनिमम एक कार्बन का अगर हमको N=1 के लिए अगर हमको बनाना हो क्या एल्डिहाइड, क्या करेंगे यहाँ पर? सिर्फ हाइड्रोजन लगा देंगे, क्या हो जाएगा? HCHO, HCHO नाम लिखते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम लेंगे मिथाइल एल्डिहाइड, और IUPAC लिखेंगे तो मिथेनॉल। मिथेनॉल। AL लास्ट में लगा देंगे, E हटाएंगे AL जोड़ देंगे, मिथेनॉल। अल्केन में से E हटाएंगे और AL जोड़ देंगे, यही इसका IUPAC नेम हो जाएगा। जैसे 2 कार्बन के लिए अगर कहें हम लोग कैसे बनेगा? COH तो है ही पहले से, एक कार्बन और जोड़ना है, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा देना है, CH3CHO हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कभी कभी कंबाइन करके देता है, कंबाइन करके लिख देगा क्या? 2 कार्बन यहाँ पर C2 लिख देगा, H4 लिख देगा, O लिख देगा, C2H4O। अब इसके बाद क्या करेगा? प्रॉपर्टीज देगा इसके बारे में, अल्डिहाइड की जो प्रॉपर्टीज होगी ना, ये इसके साथ रिएक्शन करके ये देता है, इसके साथ आगे बढ़ेंगे ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, या आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सब क्वेश्चन 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। इसमें ये मिला देंगे, इसमें मिला देंगे, रिएक्शन चूंकि 11th में बहुत ज्यादा है। तो C2H4O भी कह सकता है आपको, तो CH3CHO है इसका। अगर हम लोग ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है,
अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहें तो कितना कार्बन उसको गिनिए, एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, उसके बाद ग्रुप दिए क्या होगा ये CHO। कोई इसको ऐसा नहीं लिख देंगे कि OH ग्रुप लिख देंगे, यहाँ पर OH नहीं है ये CHO है। CHO जो है वो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, जैसे समझा रहे हैं वैसे ही याद रखना है, याद दिमाग में लगाना है। 2 कार्बन का एल्डिहाइड, तो दूसरे नंबर पे क्या होता है इथेन, तो इथाइल एल्डिहाइड। अब इथाइल एल्डिहाइड अगर इसका कॉमन नेम लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इथेन। इथेनॉल। हाँ इथेन, लास्ट में एल लगा देंगे, इथेनॉल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। n इक्वल टू 5, 5 कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है, क्या होगा C5 और तो बता सकता है CHO। CHO, यही हम इसीलिए बोले थे कि नहीं होगा। C4CHO ना, C4CHO ये भी नहीं होगा। नहीं C4H9CHO, ठीक है। ये ग्रुप जब भी जुटेगा किसी न किसी अल्काइल में ही जुटेगा ना, अल्काइल है, 5 कार्बन को बनाना है, एक कार्बन तो पहले से मौजूद है, एक कार्बन मौजूद है तो 4 कार्बन और चाहिए ना। अगर तो C4H10 कर देते हैं तब तो इसके पास अपने सारा बॉन्ड पूरा हो चुका है, ये कहाँ जुटेगा। ये हो गया, और इसमें 10 हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है। अब कहाँ जुटेगा ये CHO, कहाँ जुटेगा ये CHO, उसके लिए हाइड्रोजन यहाँ से हटाना होगा, तब यहाँ CH वो जुटेगा इसे आकर के। तो यह ग्रुप जो है हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड है। और ये ग्रुप हमारा क्या है, ये अल्काइल है। कौन सा अल्काइल है, 4 कार्बन का अल्काइल, क्या होगा C4H10 H यानी C4H9। कौन सा अल्काइल है ये, ब्यूटाइल है। नाम लिखेंगे C4H9 का नाम, C4H9CHO का नाम क्या होगा, ब्यूटेनल, पेंटानल। कार्बन की संख्या को गिनने के लिए हम बोले हमेशा, ये बात याद रखिएगा, हमेशा कहे हैं कार्बन की संख्या को गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एल्डिहाइड, पेंटाइल एल्डिहाइड अथवा पेंटानल। तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, क्यों कंफ्यूज होंगे, उसमें तो C4H9 है, कार्बन 4 लिखेंगे तो फिर कैसे नाम जब हम बता पाएंगे। एल्डिहाइड, जब पहले बोले हम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सबसे पहले बोले थे, इसके पहले क्या कराए थे, इसके पहले अल्कोहल कराए थे ना, अल्कोहल में क्या था, OH था, इसमें कहीं C था कार्बन, कहीं C नहीं था। जब ये हम इसमें बताए कि इसमें बॉन्ड क्या है, CHO है, यहीं पर हम बताए कि यहाँ पर एक कार्बन पहले से इसमें लगा रहता है, इसकी परंपरा है कि एक कार्बन इसमें पहले से ही रहेगा, एक कार्बन तो पहले से है, 4 कार्बन यहाँ लगाए हैं, 4 कार्बन और एक कार्बन कितना हुआ, 5 कार्बन हुआ, 5 कार्बन का क्या है, एल्डिहाइड है, नाम होगा पेंटाइल एल्डिहाइड या पेंटानल। जितने भी फंक्शनल ग्रुप में C लगे रहेंगे उस C को काउंट करते हैं पहले से ही। हमको ई नहीं देखना है कि C4H9 लगा, हमको ये देखना है कार्बन यहाँ 4 है, एक यहाँ है 5 है, 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, 5 कार्बन का एल्डिहाइड का नाम होगा पेंटाइल एल्डिहाइड या पेंटानल। जैसे कह रहे हैं वैसे समझना है, वैसे याद रखना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे अपना, कहीं मुक्ति नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर किए होंगे कि n की वैल्यू हम कितना दिए थे, 5 दिए थे, 5 कार्बन का चाहिए था हमको एल्डिहाइड, तो 5 कार्बन का एल्डिहाइड बना हमारा क्या, C4H9CHO बना, यही ना, इसका नाम क्या हो गया, पेंटानल।
4 कार्बन का एल्डिहाइड बनाएंगे तब क्या होगा? C3H7CHO, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ब्यूटानल। अच्छा ब्यूटेनॉल। हाँ, अब 3 कार्बन के लिए लेंगे तब प्रोपेनल। C2H5CHO, प्रोपेनल। 2 कार्बन के लिए लेंगे तो इथेनॉल। मिथेनॉल। CH3CHO, क्या नाम हो गया? इथानल। 1 कार्बन एटम के लेंगे तो मिथेनॉल। HCHO, क्या नाम हो जाएगा? मिथेनॉल। मिथेनल या मिथाइल एल्डिहाइड। मिथाइल एल्डिहाइड को ही फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, और ये जो है संरक्षण करने के काम में, मानव के अंगों को संरक्षित करने के काम में आता है फॉर्मल्डिहाइड। इसको पानी में मिला देते हैं तो ये फॉर्मलिन बनता है। इस फॉर्मलिन का इस्तेमाल मानव अंगों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, या जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेन्स होते हैं उसको। यूज्ड इन प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल ऑर्गेन्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेन्स को प्रिजर्व कराने के काम में आता है। क्लियर है? अगर HCHO फॉर्मल्डिहाइड है तो CH3CHO क्या होगा? एसिटल्डिहाइड। कल बताए थे एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन का एसिड अगर एसिटल या एसिटाइल? एसिटल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड, का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5CHO। कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे हम, ये तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में सबको लिख दिया है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ है। कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं ना। इसका पेंटानल का क्या हो जाएगा? CH3CH2CH2, 1 2 3 कार्बन, एक तो और CH2, 3 2 5 7 9 CHO, यही ना होगा? एक ट्रिक बताते हैं लिखने का। शुरुआत वाला करेंगे CH3 से, और उसका CH2 करते चले जाएंगे, ठीक है? इसे इसका लिखना है हमको कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे? CH3 शुरू CH3 करेंगे, हाँ, CH2। फिर CH2, फिर CH2, 3 वो कार्बन आ गया, 3 कार्बन कहानी खत्म इसका। उसके बाद CHO लगा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? ब्यूटेनॉल। इसको लिखना होगा तो CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल। बोलिए, आज करते हैं नेमिंग ऑफ कीटोन। कीटोन के बारे में आप लोग याद रखना, सबसे पहले क्या? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ऐसे जुटेगा, एक यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगेगा, एक यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगेगा। अब देखिए, जो मिनिमम पॉसिबल कीटोन बनता है, लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन इन अ कीटोन, वो होता है कितना? 3। कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड हो, एक यहाँ पर कार्बन लगाएंगे, एक यहाँ पर कार्बन लगाएंगे, और हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दीजिए। क्या हो गया? CH3 CO CH3, यही बना। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हो गया कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला।
मिनिमम जो बन सकता है कीटोन वो 3 कार्बन का बनेगा मिनिमम कीटोन। इसका नाम क्या होगा? जैसे प्रोपेन लिखते हैं, अगर 3 कार्बन का अल्केन होता है तो ई हटाएंगे, लास्ट का 3 डिजिट 3 अक्षर अल्फाबेट ओ एन ई जोड़ देंगे, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। ये क्या नाम है? IUPAC नेम है, इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कॉमन नेम की अगर बात की जाए तो कॉमन नेम हम लोग क्या देख रहे थे कि जो कंपाउंड होता है उसको वैसे लिख देते हैं। तो एक कीटोन है, इसको लिखेंगे कीटोन, और इसके साथ जो जो जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है? ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल कीटोन। अगर 2 रहेगा तो डाई हो जाएगा, 3 रहेगा तो ट्राई हो जाएगा, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा। ऐसे करते हुए लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, किसी एक तरफ के कार्बन एटम को बढ़ाते चले जाएंगे तो इसके बाद वाला कार्बन का कीटोन मिलता चला जाएगा। हमको चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना? 4 इन अ कीटोन। क्या फॉर्मूला होगा उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का? कैसे बनाएंगे? किसी एक तरफ में एक कार्बन और जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, यहीं जोड़ लीजिए। C डबल बॉन्ड हो एक तरफ, CH3 रहने दीजिए इसको, इधर CH3 था, एक C इसमें जोड़ करके CH3 बना दिए इसको। क्या हो गया? CH3 CH2 CO CH3, यही हो गया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C2H5 CO CH3। बोलिए, ऐसे भी लिखा सकता है इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब सर हाँ जी, C3H8CO ऐसे लिख सकते हैं? C3H8CO ऐसे लिखिएगा। इसका नाम बताइए क्या होगा? C2H5CO CH3। ट्राई मिथाइल कीटोन और ब्यूटानोन। एक तो ठीक है, कार्बन की संख्या गिन लेंगे, 2 अच्छा, कार्बन, 2 3 कार्बन, 4 मिथाइल। कार्बन। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, लास्ट में ये हटाएंगे, ONE जोड़ देंगे, ब्यूटानोन। ये तो ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम जो इसका लिखेंगे, कॉमन नेम में प्रायोरिटी आता है यहाँ पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की प्रायोरिटी आती है। जब नाम लिखेंगे, यह ग्रुप क्या है? इथाइल है, यह ग्रुप क्या है? मिथाइल है। पहले अल्फाबेट ई आएगा या पहले अल्फाबेट एम आएगा, इस चीज को देखेंगे। पहला अल्फाबेट ई आता है तो लिखेंगे क्या? इथाइल, तब मिथाइल, तब कीटोन। हाँ, इथाइल मिथाइल कीटोन। 5 कार्बन का हमको कीटोन चाहिए, कीटोन ऑफ 5 कार्बन कैसे बनेगा? सिंपली CO तो पहले कर ही देंगे, एक तरफ CH3 लिख देंगे, दूसरी तरफ CH2, कितना हुआ? 1 2 3, CH2 CH3, ये हो गया हमारा 5 कार्बन का। एक और क्या हो सकता है? CH3 CH2 CO CH2 CH3, यह भी हमारा 5 कार्बन का, दोनों ही 5 कार्बन का कीटोन है। कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो दोनों का कॉमन नेम सेम ही होगा, क्या होगा? कॉमन नेम प्रोपेनोन। लेकिन अगर दोनों का
सॉरी, IUPAC नेम लिखेंगे तो सेम होगा प्रोपेनॉन। अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम 3 कार्बन का अल्काइल प्रोपाइल, और ये क्या है मिथाइल, पहले M आएगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, इसका नाम हो गया। इसमें क्या है, ये भी इथाइल है, यह भी इथाइल है, डाई इथाइल कीटोन। तो डाई इथाइल कीटोन और मिथाइल प्रोपाइल कीटोन दोनों ही प्रोपेनॉन ही होता है, 5 कार्बन का कीटोन। तो इसका 1-2 और करवा दीजिए ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक। जैसे एल्डिहाइड में बताए थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखना है, लास्ट का ई हटाना है अल्केन पेरेंट का हाइड्रोकार्बन में से, और ON लगाना है, इसमें कीटोन का IUPAC नेम हो जाएगा। एक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखे हैं NH2CO NH2, इस तरह से बॉन्ड के फॉर्म में। अब मिटा करके इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला था, इसी का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं। CONH2 पढ़े थे ना जब ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट किए थे ना, पहले यही पढ़ाए थे। अमोनियम साइनेट से जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था लेबोरेटरी में, फ्रेडरिक वॉलर के द्वारा, कौन सा कंपाउंड था? यूरिया। यूरिया। तो इना है, यूरिया नहीं झलक रहा सामने में, ये क्या है? ये यूरियन है, NH2CO NH2 डाई एमिनो कीटोन, NH2CO NH2, नाम क्या है इसका? यूरिया, कॉमन नेम में इसको यूरिया बुलाते हैं। और ऐसे डाई एमिनो कीटोन कहते हैं इसको। दो अमीन है, एक कीटोन है, तो डाई एमिनो कीटोन कहा जाता है। कैसे बनता है ये, लेबोरेटरी में कैसे बनाया गया? फ्रेडरिक वॉलर के द्वारा। अमोनियम साइनेट से NH4CNO अमोनियम साइनेट के डिकम्पोजिशन से आई थिंक बना था आपका यूरिया। कीटोन में यही सब अधिक आता है, जो हम बता दिया आप लोगों को। एक तो कीटोन का हम देते हैं बनाने के लिए, बनाइए तो आप लोग ब्यूटाइल प्रोपाइल कीटोन। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दीजिए, या ऐसे नाम लिख दीजिए, करने का फार्मूला। और प्रोपेन प्रोपेनॉन हेक्सेनॉन इथाइल मिथाइल प्रोपेनॉन और कीटोन। जल्दी बना ग्रुप भेजिए।
चलिए हम बना ट्राई करें। ब्यूटाइल प्रोपाइल कीटोन है, तो कीटोन है तो पहले CO लगा देंगे। एक तरफ ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल में 4 कार्बन, तो एक कार्बन CH3, दूसरा कार्बन CH2, तीसरा कार्बन CH2, चौथा कार्बन CH2, ब्यूटाइल हो गया। और क्या प्रोपाइल है, 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब हो गया CH3, CH2, CH2 और CH3। ये हो गया हमारा ब्यूटाइल प्रोपाइल कीटोन। प्रोपेनॉन में तो बन ही जाएगा, 3 कार्बन का होगा, CH3, CH2, CO, CH3, CO, CH3, 3 कार्बन का कीटोन। हेक्सानॉन 6 कार्बन का है, एक और CO लिख लेंगे यहाँ पर, एक तो यहाँ दे देंगे CH3, बाद बाकी इधर लगा देंगे CH2, CH2, 1 2 3 4, CH2 5, CH3 6, ये आपका आगे से हेक्सानॉन बन गया। इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना था, कीटोन के लिए CO लगा दिए पहले, इथाइल है C2H5, मिथाइल है CH3, ये बन गया आपका इथाइल मिथाइल कीटोन। मिला लीजिए आप लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कि ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, इस प्रॉपर्टी के बारे में बहुत बताया आप लोगों को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसका ग्रुप होता है COOH, एक ही तरफ से जुड़ता है, यहाँ इस तरफ इसमें जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप लगेगा। तो जो मिनिमम एक कार्बन का जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा N=1 के लिए, वो आपका हो जाएगा। अच्छा, ये बताने की जरूरत तो नहीं थी कि कीटोन जो है वो भी होमोलोगस सीरीज होता है, ना ना, जितने फंक्शनल ग्रुप है सभी होमोलोगस सीरीज होंगे। N=1 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो हाइड्रोजन लगेगा केवल, और ये COOH रहेगा, HCOOH, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीथेन, E हटाएंगे -E और फिर जोड़ेंगे ओइक एसिड नाम में, तो मिथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ये जाएगा मिथेनोइक एसिड। N=2 के लिए CH3 लगा देंगे यहाँ पर, ये क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनोइक एसिड। N=3 के लिए, 3 कार्बन के लिए CH3, CH2, COOH, नाम प्रोपानोइक एसिड। 4 कार्बन के लिए CH3, CH2, CH2, COOH, नाम ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड। हाँ, ब्यूटानोइक एसिड। N=5 की बात की जाए, CH3, CH2, 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 COOH, नाम पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड। सिर्फ क्या इंक्रीज करते चले गए हैं, CH2 की वैल्यू को बढ़ाते चले गए हैं, कार्बन आइटम एक तो इसमें लगता चला गया, क्या हो गया इसका नेक्स्ट होमोलॉग हमको मिलता चला गया। अब इसमें भी HCOH जो है ये कहलाता है फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम में, और ये कहलाता है एसिटिक एसिड। HCOH फॉर्मिक एसिड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, CH3COH एसिटिक एसिड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ऑल्डिहाइड था ये एसिड। बोलिए नोमेनक्लेचर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ना है, आसान है नोमेनक्लेचर, सभी सब कुछ ना है।
अब क्या बता रहा था इसमें? हाँ, जहां से चले हम लोग, कहाँ से चले, CHO से चले हैं ना, एल्डिहाइड से, जहां पर कि हमारा कार्बन जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद वाला जितना भी ग्रुप देखिएगा सब में कार्बन को गिनेंगे। अगर स्ट्रक्चर लिखा हो और उस पर नाम लिखना हो, कार्बन संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, और लास्ट में क्या लगा है, COH, तो 4 कार्बन का एसिड ब्यूटानोइक एसिड, ऐसे नोमेनक्लेचर रखेंगे। जैसे यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन का COH एसिड, नाम पेंटानोइक एसिड। बात समझ गए? इस तरह से करके नेमिंग करेंगे। तो दिक्कत नहीं। चलिए, अल्किन और अल्काइन का तो बताना की जरूरत नहीं, बताए हुए पहले नाम लिखना। अल्किन का नाम हाँ अल्किन का नाम नहीं लिख सकते हैं, और अल्काइन का लास्ट का 3 अक्षर हाँ लिख YNE और सकते ENE लगाएंगे बस। जैसे C5H10 है, इसमें कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड होगा, बाद बाकी C को ऐसे जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया, सेटिस्फाई करा देना हाइड्रोजन, 2 1 3 1 4, तो 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा देना है सब जगह। यही स्ट्रक्चर हो गया इसका, एक डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा ही रहेगा। नाम लिखना है तो 5 कार्बन का अल्कीन, क्या नाम हो जाएगा, पेंटीन। पेंटाइन 5 कार्बन का अल्काइन, पेंटाइन बहुत सही। अब कोयला और पेट्रोलियम की बात की जा रही है। कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है? तो ये फ्यूल होते हैं। कोल और पेट्रोलियम क्या है, फ्यूल है। कैसा फ्यूल है, ऑर्गेनिक फ्यूल है। कोल एंड पेट्रोलियम ये क्या है, ये है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, ऑर्गेनिक हाँ क्या बोले, ऑर्गेनिक है ना। हाँ, फ्यूल क्या होता है, a substance that gives us energy after burning, और एनर्जी कैसा होगा, लॉट ऑफ एनर्जी, जरा सा माचिस जला लिए उससे एनर्जी मिल गया तो फ्यूल कर देंगे। ऐसा सबस्टांस जो क्या करे, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे हम लोगों को, जलने के बाद क्या कहलाता है, फ्यूल कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि कोल जो है या पेट्रोलियम जो है आज के डेट में, आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल है ना। कोयला जो है फर्नेस में, पावर प्लांट में, इसमें इसका इस्तेमाल होता है कोयला का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हाउस होल्ड्स में भोजन वगैरह पकाने के लिए भी कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत जगह व्यावसायिक रूप से कोयला का इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम लोग वेरियस चीज़ों में, जैसे व्हीकल्स में करते हैं, डीजल और पेट्रोल के फॉर्म में। तो ये सब बनता कैसे है, तो कोयले का क्या है कि बहुत समय पहले जब धरती के क्रैक्स के वजह से, यानी धरती पर बड़े बड़े जो उल्का पिंड बाहर से गिरे आकर के, उसके वजह से जो भी पेड़ पौधे वगैरह थे, तो वो क्या हुआ, वो दब गया जमीन के नीचे। भूकंप आया, भूकंप में क्या हुआ, धरती फटा दोनों तरफ से, तो ये सब पेड़ पौधा सब उसी के अंदर आके नीचे दब गया। बड़े बड़े ज्वालामुखी उल्का पिंड सब बाहर से, सॉरी ज्वालामुखी, बड़े बड़े उल्का पिंड सब बाहर से गिरे,
तो इस तरह से क्रैक होकर के ये सब जमीन के अंदर चले गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, इनके ऊपर जो है लेयर बाय लेयर बहुत सारा लेयर इन ट्रीज के ऊपर फॉर्म कर गया, सॉइल का, सैंड का, रॉक का लेयर फॉर्म किया। अब इसके ऊपर क्या रहा, हाई टेम्परेचर रहा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग कोर के जितना नज़दीक की तरफ जाएंगे वहाँ टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और प्रेशर भी उतना ही हाई रहेगा, डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये जो ट्रीज थे, छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, ये सभी जो है क्या हुए, बदल करके कोल बन गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। अब पेट्रोलियम की अगर बात की जाए तो जो एक्वेटिक एनिमल सब बेड माना सी बेड में मारे गए, है ना, उधर भी तो उल्का पिंड सब गिरता है, ऐसा थोड़ा खाली धरती अब गिरता है, पानी में नहीं गिरता है, पानियों में तो गिरता है। सीओ में जो एक्वेटिक एनिमल सब मारे गए, सी बेड में जाके जमे, इसके ऊपर लेयर्स बने, अधिक दूसरे दूसरे पत्थर के डिपॉजिट होता चला गया। ये क्या हो गया, बहुत ही नीचे पहुंच गए, या एनिमल्स भी बहुत सारे हमारे जो पृथ्वी पर मरे, तो वो सब बहुत नीचे चले गए। फिर वो अंदर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो गया, कन्वर्ट कर गया किसमें, पेट्रोलियम। तो यही कहानी है पेट्रोलियम का, कोल का। क्वेश्चन है कि जितने भी सबस्टांस हैं उनमें से कुछ सबस्टांस जलते हैं तो फ्लेम देते हैं, जबकि कुछ सबस्टांस जलते हैं तो फ्लेम नहीं देते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? Why do some substance gives flame while burning, others do not? तो इसका आंसर है, जब हम लोग किसी चीज को जलाते हैं तो उसका स्टेट कैसा होता है, इस पर निर्भर करता है कि वह फ्लेम देगा या नहीं देगा। अगर तो उसका स्टेट गैसियस है तो निश्चित रूप से आपको फ्लेम देगा। कैसा फ्लेम देगा इस पर फिर चर्चा करेंगे, कितने तरह का फ्लेम होता है। बट अगर उसका स्टेट गैसियस है तो आपको फ्लेम मिलेगा। अगर तो स्टेट है आपका सॉलिड का या लिक्विड का, अगर स्टेट आपका सॉलिड या लिक्विड का है तो यह पहले क्या होगा, गैसियस में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फिर अगर ये हुआ तो ये फ्लेम देगा, नहीं तो नहीं देगा, यही जल के सॉलिड या लिक्विड समाप्त हो जाएगा। घर में जो भोजन पकाने वाला कुकिंग गैस है, कुकिंग गैस जो हमारा एलपीजी होता है, उसके अंदर क्या होता है, आइसोमर ऑफ या डेरिवेटिव्स ऑफ, कहिए डेरिवेटिव्स ऑफ आइसोब्यूटेन होता है। और आपको बात बताते हैं, ये जो एलपीजी गैस होता है ना, ये सिर्फ गैस जो होगा, अगर नेचुरल गैस, इसके अंदर किसी भी तरह का महक नहीं होता है। इसके अंदर एक केमिकल मिलाते हैं ताकि जब जो है कहीं से लीक करे तो हमको पता चल जाए, तो वो गंध मिलाई जाती है, उस केमिकल को मिलाया जाता है ताकि गंध लीक करने की स्थिति में पता चल जाए। तो ये आइसोब्यूटेन का डेरिवेटिव एलपीजी में कंप्रेस करके डाला जाता है। अब ये जलता है तो हम लोग को फ्लेम देता है। गैस जब जलाते हैं खाना पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, या किसी भी कारण से, तो वो फ्लेम देता है। अब फ्लेम जो है दो तरह का होता है, किसी सबस्टांस के जलने पर दो तरह का फ्लेम दिया जा सकता है। एक तो येलो फ्लेम दे सकता है वो सबस्टांस, दूसरा ब्लू फ्लेम दे सकता है। येलो फ्लेम कब देगा, तो येलो फ्लेम तब देगा जब वो
इनसफिशियंट ऑक्सीजन में जलेगा। तो ये येलो फ्लेम देगा। ब्लू कब देगा? व्हेन बर्न इन सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के सफिशियंट सप्लाई में जलेगा तब ये क्या देगा? ब्लू फ्लेम देगा। ठीक है, कोई भी सबस्टांस, तो जैसे वुड लकड़ी हो गया, इन सब चीजों को जलाइएगा, कोल को जलाइएगा, ये सब चीज जब जलते हैं तो जनरली येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कार्बन की कमी है, कार्बन की कमी से इसका कोई लेना देना नहीं है, कार्बन इसमें प्रेजेंट है, लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सीमित है, 21% ही है। इस कार्बन को जब जलाया जाएगा इसीलिए तो ये कम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और ये येलो फ्लेम देगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारा एलपीजी होता है, इसको देखिएगा, जब गैस में जलाया जाता है चूल्हे में तो उसमें बर्नर होता है, बर्नर के बीच में होल होता है, जिस होल से होकर के गैस, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और इसको जलाती है। बीच में भी होल रहता है, पाइप से जब आएगा ऑक्सीजन गैस तो जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और तब जलेगा। तो वह एलपीजी गैस जो जलता है वह आपको ब्लू फ्लेम देता है तब तक जब तक कि इस गैस को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा होता है। जैसे ये सफिशिएंट ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलने लगता है इसको, वैसे ही क्या होता है, इसके फ्लेम का कलर चेंज होकर के फिर से येलो में परिवर्तित हो जाता है, येलो बन जाता है। ठीक है, तो इसका ये कहानी है सफिशिएंट और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। इसको मिटा देते हैं। तो कोई भी सबस्टांस जो है जब प्रॉपर ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब जलेगा तो कैसा फ्लेम देगा? ब्लू फ्लेम देगा। बहुत बार क्या होता है, घर का गैस भी जो होता है येलो फ्लेम देने लगता है, इसका मतलब है कि गैस बर्बाद हो रहा है, जल नहीं पा रहा है। तो फिर उसमें क्या किया जाता है, बुलाया जाता है मिस्त्री को, ठीक करके देता है। इसके बाद हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है कार्बन कंपाउंड का, और केमिकल प्रॉपर्टी में आ रहा है आपका इसमें आता है कंबजन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, ये सभी जो हैं, ये सभी रिएक्शंस जो हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी पढ़िएगा इसको। आज को क्लास को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। इसके पहले कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए। ठीक है, ठीक है, तो क्लास को आज को यही एंड करते हैं, फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इसके आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको कवर करेंगे। चलिए, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।